एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोंगमिन जिनमैन के पास आता है और कहता है मुझे पता चला है कि आप एक पार्ट टाइमर ढूंढ रहे हो, तो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और वैसे भी मैं आपको जानता हूँ, आप जियान के अंकल हो ना। जियान के साथ मैं एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा करता था। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जोंगमिन अपने बॉस से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि मैंने जियान को पकड़ लिया है। उसका बॉस उसे कहता है कि तुम जियान को मार डालो, इतना तो तुम कर ही सकते हो ना। तो जोंगमिन कहता है कि ठीक है और वो जियान की तरफ अपनी गन करता है। जियान कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे कहा था कि तुमने मुझे स्टोरेज रूम में बंद किया था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? जोंगमिन कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या तुम सच में नहीं बोल सकती। तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से तुम आज बोल पा रही हो। तो जियान उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जोंगमिन उसे बताता है और फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जोंगमिन अपने दोस्त के साथ होता है और उसे बता रहा होता है कि मैंने गलती से एक वेबसाइट को हैक कर लिया था और अब मैं हैकर हूँ, हम दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं और खूब कमाएंगे। उसके दोस्त को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता तो उसे पूछ ही लेता है कि तुमने किस साइट को हैक किया। तो वो कहता है कि मैंने मर्द दी हेल्प वेबसाइट को हैक किया था। फिर वो दोनों घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि उन दोनों को ही देख रहा होता है। फिर वो दोनों रूम में जाते हैं तो वहाँ पर दो और आदमी होते हैं, उनमें से एक का नाम युगान होता है और वो जोंगमिन से पूछता है क्या तुमने मर्दी हेल्प वेबसाइट को हैक किया था। तो जोंगमिन कह देता है कि हाँ मैंने ही किया था। उसके बाद युगान के एक आदमी उन दोनों को इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो कि मर्दी हेल्प वेबसाइट को हैक करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि युगान ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था और युगान ने कहा था अगर तुम दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं कर पाया तो मैं इसे मार डालूंगा। जोंगमिन तो हैकिंग में एक्सपर्ट होता है और वो मर्दी हेल्प वेबसाइट को हैक भी कर लेता है, लेकिन उसका दोस्त ऐसा नहीं कर पाता तो युगान उसे मार डालता है और ये देखकर जोंगमिन काफी स्केरी वे में स्माइल करता है। और वहीं प्रेजेंट में जोंगमिन जियान को ये सब कुछ बता रहा होता है। जियान कहते हैं तुम मुझे फालतू की बातें क्यों बता रहे हो, मुझे सिर्फ अपने अंकल के बारे में जानना है। जोंगमिन कहता है थोड़ा सब्र करो, ये सब कुछ तुम्हारे अंकल से ही जुड़ा हुआ है। फिर से हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युगान जोंगमिन को जिनमैन और जियान की फोटो दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इन्हें जानते हो। और फिर अगले सीन में हम जोंगमिन को जिनमैन के साथ देखते हैं और वो उसके स्टोरेज रूम में एज अ पार्ट टाइमर काम कर रहा होता है। और जिनमैन कुछ टाइम के लिए स्टोरेज रूम से बाहर जाता है तो पीछे से जोंगमिन कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है और उसने वो कैमरा एक पेन में लगाया हुआ होता है। और तभी वहाँ पर जिनमैन आ जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जोंगमिन कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस इधर उधर देख रहा था। तो जिनमैन कहता है कि ठीक है और वो अपनी सीट पर बैठकर काम करने लगता है। और तभी जोंगमिन के फोन पर मैसेज आता है युगान का और उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम है। तो जोंगमिन जिनमैन को कहता है कि मैं रेस्टरूम यूज करना चाहता हूँ। तो जिनमैन कहता है कि ठीक है और फिर जोंगमिन बाथरूम जाता है, अपना मुंह धोता है और सोचने लगता है कि मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर जोंगमिन जिनमैन के घर जाकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एक स्पीकर से आवाज आती है जो कि जिनमैन की होती है। जिनमैन कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो। और जोंगमिन देखता है कि आवाज तो स्पीकर से आ रही है। तभी वहाँ पर जिनमैन भी आ जाता है और जिनमैन उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जोंगमिन कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही घूम रहा था। जिनमैन उसे बताता है कि स्पीकर मैंने जियान के लिए लगाए हुए है। जब मैं स्टोरेज रूम में काम करता हूँ तो मैं इसे जियान को गाइड करता हूँ। फिर जिनमैन उसे कहता है कि मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो। जोंगमिन कहता है कि हाँ मैं कर दूंगा। फिर जोंगमिन जिनमैन के कंप्यूटर को देखने लगता है। जिनमैन कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें पे भी करूंगा, लेकिन जोंगमिन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है और वैसे भी जियान मेरी फ्रेंड है। जिनमैन कहता है तुम उसके फ्रेंड कब बने, क्योंकि मुझे तो पता है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है। तो जोंगमिन कहता है कि हम दोनों एलिमेंट्री स्कूल में साथ पढ़े थे। जब वो बोल नहीं पाती थी तब मैंने उसकी हेल्प की थी और आपको शायद याद नहीं है, मैंने ही आपको बताया था कि उसे किसी ने स्टोरेज रूम में बंद किया है। जिनमैन कहता है कि हाँ ठीक है और फिर वो रूम से बाहर चला जाता है और पीछे से जोंगमिन उसके कंप्यूटर को चेक कर रहा होता है। और वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि ब्रदर एक रूम में बैठकर जोंगमिन को देख रहा होता है कि वो जिनमैन के कंप्यूटर पर कुछ तो कर रहा है। फिर जोंगमिन घर आता है, उसके पास युगान का मैसेज आता है कि तुम्हें और कितना टाइम लगेगा। जोंगमिन कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। फिर वो अपने कंप्यूटर पर बैठता है और देखता है कि जिनमैन ने मर्दी हेल्प साइट को लॉगिन किया है, जिससे कि जोंगमिन को उस साइट का पासवर्ड मिल जाता है। और तभी वहाँ पर युगान का आदमी आ जाता है जो कि जोंगमिन को मारने के लिए उसकी तरफ गन करता है, क्योंकि अब उनके पास भी मर्दी हेल्प वेबसाइट का एक्सेस होता है और अब उन्हें जोंगमिन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जोंगमिन उन्हें कहता है कि
तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इस साइट को इस तरह से बना दिया है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे पास इस वेबसाइट का एक्सेस नहीं रहेगा। और ये सब कुछ वो कॉल पर युगान को बता रहा होता है। तो युगान अपने आदमी को कह देता है कि ठीक है, इसे मत मारो, पहले इसकी बात सुन लो। तो जोंगमिन उसे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। और वही प्रेजेंट में जोंगमिन जियान को वही फाइल दिखाने वाला होता है जिसकी बात ब्रदर उसे कर रहा था। और उस फाइल को ओपन करता है तो उसमें एक वीडियो होती है जिसमें कि जिनमैन ने जोंगमिन को बांधकर ऊपर लटकाया हुआ होता है, लेकिन वो वीडियो बीच से ही कट जाती है। और जोंगमिन जियान को कहता है इससे तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास और भी कुछ है। और वो अपना पेन निकालता है जिसमें कि एक चिप होती है, उसमें वो वीडियो पहले से ही स्टोर होती है। और वो उस वीडियो को चलाता है और जियान उस वीडियो को देखती है। तो जिनमैन ने जोंगमिन को बांध कर रखा होता है और जिनमैन एक ऑडियो सुन रहा होता है जिसमें कि जियान की आवाज होती है। और जियान कह रही होती है कि अंकल, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ, वो लोग मुझे मार डालेंगे। और ये सुनकर जिनमैन जोंगमिन को कहता है कि जियान कहाँ पर है। तो जोंगमिन उसे कहता है कि बॉबीलोन जियान को मार डालेगा और अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम्हें खुद को मारना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा करते हो तभी वो जियान को छोड़ेगा। जिनमैन कहता है कि ठीक है, मैं वैसे ही करूँगा जैसा कि तुम कहोगे, लेकिन मेरे मरने के बाद बॉबीलोन को कह देना कि अपना वादा निभाना और वो जियान को छोड़ दे। और उसके बाद वह जोंगमिन की रस्सी काटकर बाथरूम में चला जाता है। फिर कुछ ही देर बाद जोंगमिन भी बाथरूम में जाता है और देखता है कि जिनमैन ने खुद को मार डाला है। और ये देखकर जोंगमिन हंसने लगता है। और वहीं प्रेजेंट में जियान जोंगमिन को कह रही होती है, लेकिन मैंने अपने अंकल को ऐसा कभी भी नहीं कहा था। जोंगमिन कहता है कि हाँ, मुझे पता है, ये तो सिर्फ एक ऐप का कमाल है। जहाँ पर तुम पार्ट टाइम किया करती थी वहाँ के ओनर से मुझे तुम्हारी आवाज़ मिल गई थी और ये सब कुछ मैंने किया था। सभी लोग जिनमैन को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझते थे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी छोटी सी चाल में वो फंस गया और उसने खुद को मार डाला। जियान जोंगमिन को भड़काने की कोशिश करती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि बॉबीलोन तुम्हें जिंदा छोड़ देगा? ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है। जब तुम यहाँ से जाओगे वो तुम्हें मार डालेगा। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, सिर्फ मेरे और मेरे अंकल के पास ग्रीन कोड है और बाकी कोड के लोग ग्रीन कोड वालों को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब कि यहाँ पर और भी लोग आने वाले हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और बाय चांस अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार भी दिया तो बाहर मिनहाय है जो कि तुम्हें मार डालेगी। तो जोंगमिन उसके पास आकर कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। और जियान मौका देखते ही उसे पैर से गिरा देती है और अपने मुंह से उसके कान को काट लेती है और साथ ही उसके ऊपर चेयर भी फेंकती है और वहां से भाग जाती है। तो जोंगमिन उसके ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जियान साइड में बैठकर छुप जाती है और अपने अंकल की बात याद करने लगती है। उसके अंकल ने कहा था कि अगर तुम ऐसी सिचुएशन में फंसती हो तो तुम्हें अपने आसपास रखी चीजों का यूज करना पड़ता है। और वो वहाँ पर एक रस्सी और कुछ लिक्विड देखती है। वहीं हम बाहर से ओंगजो को देखते हैं जो कि अपने आदमी को कॉल करके कह रहा होता है कि हम जियान को नहीं मार सकते, हमें उसे जिंदा ही पकड़ना पड़ेगा। वहीं हम जोंगमिन को देखते हैं जो कि गन लेकर जियान को ढूंढ रहा होता है और तभी एक लिक्विड के ऊपर से उसका पांव फिसल जाता है जो कि जियान ने फेंका होता है और उसका पांव रस्सी में अटक जाता है और जियान उस रस्सी को खींचती है और जोंगमिन को ऊपर लटका देती है। जोंगमिन कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और फिर जियान जोंगमिन को लाते मारना स्टार्ट करती है। वहीं हम जिनमैन के घर पर मिनहाय और ब्रदर को देखते हैं। मिनहाय को काफी चोट लगी होती है तो वो खुद को टांके लगा रही होती है और ब्रदर को कहते हैं कि तुमने वहां पर जियान को अकेला क्यों छोड़ा। ब्रदर कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था और वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि खुद का ख्याल रख सकती है। और ब्रदर उसे कहता है कि जिनमैन को पहले ही पता था कि हम इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ सकते हैं, तो उसने हमारे लिए कोई इंतजाम तो जरूर किया होगा। और फिर वह एक दीवार को तोड़ते हैं जिसमें कि बहुत सारी गन्स होती है। और फिर ब्रदर लैपटॉप में कुछ करने लगता है और मिनहाय को कहता है कि ये कोई मामूली घर नहीं है। और तभी वो कुछ लैपटॉप में करता है और घर के चारों तरफ एक शटर होता है जो कि बंद होने स्टार्ट होते हैं। और वहीं बाहर हम देखते हैं कि सोंगजू की और भी बहुत सारे आदमी आते हैं जो कि एक रोबोट जैसे दिखने वाली डिवाइस को लेकर आते हैं और उस डिवाइस को एक्टिवेट करते हैं और जिनमैन के घर की तरफ छोड़ देते हैं। और वो डिवाइस भागते हुए जिनमैन के घर के अंदर जाता है। मिनहाय उस डिवाइस को देख लेती है और उसे गोलियों से डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है। और वहीं सोंगजू के आदमी भी बाहर आ जाते हैं जो कि अंदर गोलियां चला रहे होते हैं। और ब्रदर मिनहाय को अंदर आने के लिए कह रहा होता है क्योंकि वहाँ भी एक शटर होता है जो कि बंद हो रहा होता है। और मिनहाय अंदर चली जाती है और वो शटर बंद हो जाता है और बाहर वाला शटर भी आधे से ज्यादा बंद हो जाता है, लेकिन वो डिवाइस उस शटर के नीचे आ जाती है जिससे कि वो दरवाजा आधा खुला ही रह जाता है। और वो आदमी कहते हैं कि इस डिवाइस ने अपना काम कर दिया है, अब हम घर के अंदर यहाँ से जा सकते हैं।
वहीं हम जियान को देखते हैं जो कि एक फाइल पढ़ रही होती है जिसमें जिनमैन ने लिखा होता है कि मुझे पता था कि एक दिन ऐसा टाइम जरूर आएगा जब मर्दी हेल्प को तुम्हें संभालना पड़ेगा, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे संभालना चाहती हो या फिर नहीं। तुम यहाँ से भाग भी सकती हो। उसके लिए मैंने पीछे से एक दरवाजा बनाया हुआ है, वहाँ पर तुम्हारी ID कार्ड भी है और यहाँ से निकलते ही तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा और उसके बाद तुम अपनी लाइफ को एक न्यू तरीके से स्टार्ट कर सकती हो। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर तुम उन लोगों को भी ज्वाइन कर सकती हो जो कि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि वो आदमी घर के अंदर चले जाते हैं और वो रोबोट शटर में एक होल करने लगता है जिससे कि मिन हाई समझ आती है कि अंदर गैस छोड़ने वाले हैं और ब्रदर और मिन हाई अपने फेस पर मास्क लगा लेते हैं और उसके बाद वो रोबोट अंदर की तरफ गैस छोड़ देता है। लेकिन तभी ब्रदर लैपटॉप के यूज से उस शटर में मैग्नेट का यूज करता है और मैग्नेटिज्म की वजह से वो डिवाइस शटर के ऊपर चढ़ने लगती है और डीएक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद ब्रदर उस शटर को आधा खोलता है और बाहर की तरफ एक चीज फेंकता है और वो सभी आदमी उसे ही देखने लगते हैं और तभी मिनहाई भी बाहर आती है और वहाँ पर शूट करने लगती है और वहाँ पर उनकी फाइट होती है जो कि काफी टाइम चलती है और मिनहाई बहुत सारे लोगों को मार डालती है। लेकिन उनमें से एक आदमी जिंदा होता है जो कि मिनहाई की बाजू पर शूट कर देता है और तभी वहाँ पर जियान भी आ जाती है जो कि जैसे कैसे मिनहाई को अंदर लेकर आती है। उसके बाद वो आदमी भी अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन तभी जियान वहाँ पर 2 बॉम्ब फेंक देती है जिससे कि वहाँ पर ब्लास्ट होता है और वहीं बाहर सोंगजो सब कुछ देख रहा होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि सब कुछ क्या चल रहा है। और वहीं हम देखते हैं कि एक आदमी अभी भी जिंदा होता है जो कि अंदर आकर मिनहाई को शूट कर देता है। उसके बाद जियान उसे फाइट करने की कोशिश करती है लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि जियान काफी वीक होती है। और फिर वो आदमी बाहर सोंगजो कॉल करके कहता है कि सभी आदमी मर चुके हैं, सिर्फ मैं ही जिंदा हूँ। तो सोंगजो से कहता है कि तुम जियान को नहीं मार सकते, तुम्हें उसे जिंदा पकड़ना है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मुझे जियान के सिर्फ आधे फेस को काटना है। उसके बाद वो जियान को नीचे गिरा देता है और उसके फेस को काटने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर पासीन आ जाता है और उस आदमी को मार डालता है। उसे देखकर जियान उसे हक करती है। पासीन उसे कहता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बेल आने ही वाला है। तो जियान सोचती है कि ये बेल कौन है। तो पासीन उसे कहता है कि बेल ने ही तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है। वहीं हम बेल को देखते हैं जो कि एक वीडियो में जियान को देख रहा होता है जो कि गुलेल चला रही होती है और बेल अपने आदमी को कहता है मुझे लगता है कि अब तुम्हें वहां पर जाना चाहिए और फिर वो वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।